मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जीतू नरवरिया और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एसवी सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ग्रामर का एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है वॉइस। चलिए हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो देखिए वॉइस जिसे हिंदी में कहते हैं वाच्य, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कहते हैं कर्तवाच्य, जबकि पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल देखना, राम रीड्स द बुक। इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसलिए यहाँ लिखते हैं, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर हम इसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनेगा द बुक इज रीड बाय राम। इसमें ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी गई है। अब स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स। तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट्स रूल है वो समझ लीजिए पहले। पहला पॉइंट है ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैंने लिखा कि राम इज गोइंग टू कानपुर। इसमें जो कानपुर दिया गया है, इसमें ऑब्जेक्ट ये कानपुर नहीं है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जिसको हिंदी में पूर्ण कहते हैं। चलिए अब सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं। चलिए इसका देखते हैं सेकंड रूल। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड वाला पॉइंट, पैसिव वॉइस में
ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जिसको ये वाला स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले लीजिए, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए स्टार्ट फिर करते हैं। अब देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। पैसिव आप इसको एक्टिव से पैसिव भी बना सकते हैं, पैसिव से एक्टिव भी बना सकते हो। जैसे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ही का आपका ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इट का ऑब्जेक्ट होता है इट, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ये हो गए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो फिर से ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका पैसिव स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। लिखा होगा दे वॉच द मूवी। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें इसका ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट अपने पास ये रहा, तो क्या हो जाएगा द मूवी। हेल्पिंग वर्ब लेंगे, देखेंगे ये सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, द मूवी इज। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉच की क्या हो जाएगी वॉच्ड। इसमें प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। एक नेगेटिव का भी ले लेते हैं एग्जाम्पल। राम डज नॉट लर्न हिज लेसन। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट ये रहा हिज लेसन, तो हो जाएगा पहले हिज लेसन, फिर हेल्पिंग वर्ब देखेंगे इज, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन वाई का यूज होगा राम। जिसको भी इसकी शॉट लेना है वो ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। मैं साइड से हट जा रहा हूं।
आई होप आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर। इसका पैसिव स्ट्रक्चर, पहले आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है इज, एम, आर। इसमें बीइंग ऐड और हो जाता है। फिर इसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन, प्लस के सब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। शी इज कुकिंग द फूड। इसका पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट है कहाँ पर। तो द फूड इसमें ऑब्जेक्ट है, तो द फूड पहले आएगा, द फूड। फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर इसमें बीइंग ऐड और करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड। प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं। You are not playing the cricket। इसका पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले फिर से इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे, द क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है, द क्रिकेट। फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। प्लस के प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो फिर इसमें प्रीपोजिशन वाई लगेगी। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। चलिए अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर। जो आपके इंटेरोगेटिव यस नो टाइप और WH टाइप रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहता है, पैसिव स्ट्रक्चर रहता है सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, हैज ऑब्लिक हैव। इसमें बीन ऐड और हो जाता है, बीन। और आपको पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म आती है, प्लस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, प्लस के सब्जेक्ट आता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। You have finished your work। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? योर वर्क। योर वर्क, यहाँ पर देखेंगे वर्क अपना सिंगुलर है इसलिए हैज़ आएगा, तो योर वर्क हैज़। और इसमें क्या ऐड कर देते हैं? बीन। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है इसमें, फिनिश्ड। फिर प्रीपोजिशन इसमें वाई लगाएंगे। फिर देखेंगे यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है? यू ही। इसका एक नेगेटिव का भी समझ लेते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सी
हैज़ नॉट सिंग द सॉन्ग। इसको कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे? तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे, द सॉन्ग, द सॉन्ग, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, नॉट लगा तो नॉट लगा दो, फिर बीन ऐड कर दो, हैज नॉट बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग होती है, फिर पोजीशन वाई का यूज करेंगे, फिर सी का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, क्या होता है हर। तो चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा मैं साइड से हट जाता हूं। आई होप कि आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन। वो हैज और हैव बीन हम लोग पहले यूज कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस के लिए कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं बची है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। अब बात आती है पास्ट की। तो देखते हैं पहले पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस रहता है, पैसिव स्ट्रक्चर रहता है, फिर से उसमें आएगा ऑब्जेक्ट, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगाओगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलवेज आती ही है, प्लस फिर पोजीशन का यूज करोगे, प्लस के इसमें सब्जेक्ट। चलिए इसका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। तो द न्यूज सरप्राइज्ड मी। तो इसका पैसिव वॉइस देखिए। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा? आई के साथ वॉज लगाओगे, आई वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म सरप्राइज। चलिए देखिए ये सरप्राइज है, इसमें प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है। तो आई वॉज सरप्राइज एट द न्यूज। एक इसका नेगेटिव का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। You did not finished your lunch. You did not finished, बेटा वो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि ये नेगेटिव में चला गया। You did not finish your lunch। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? योर लंच। हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगी, वॉज के बाद नॉट आएगा। योर लंच वॉज नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड।
इसमें प्रीपोजिशन वाई का यूज़ करेंगे, वाई यू। तो चलिए एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड से हट जाता हूँ। चलिए देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस, इसमें बीइंग ऐड और हो जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलवेज लगती ही लगती है, प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। एक दो इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। You were cooking the food। इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट देखो, द फूड, फूड सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाओगे, बीइंग ऐड और हो जाता है इसमें क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड बाय। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। इसका एक नेगेटिव का भी समझ लेते हैं। सी वॉज नॉट बीटिंग मी। देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वॉज, फिर नॉट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन। फिर प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं, वाई का। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड से हट जाता हूँ। पास्ट परफेक्ट, इसका पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले इसमें फिर से ऑब्जेक्ट आएगा प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, प्लस और ये परफेक्ट है तो इसमें बीन ऐड और हो जाएगा, बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। इसके एक दो एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। दे हैड बीटन हर। इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हर को एज अ सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, तो हर का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, सी। फिर हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, हैड बीन का, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, फिर पोजीशन इसमें वाई का यूज करते हैं।
और देखो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, देम। एक इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं। राम had not sung the song। इसका पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट है द सॉन्ग, द सॉन्ग। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है संग। फिर पोजीशन किसका यूज करेंगे इसमें, बाय, प्लस राम का राम ही होता है इसमें, राम। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो फिर एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सामने से थोड़ा हट जाता हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब हम पहले ही यूज कर चुके हैं और इसकी अब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं बची है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। तो फिर चलते हैं हम अपने फ्यूचर पर। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका पैसिव स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले वही इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, पैसिव विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन का भी यूज करते हैं प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। एक दो इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। शी विल हेल्प मी। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम कह लेंगे मी को। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या लगता है, शैल। आई शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे, बाय का। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। एक इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लो, सॉरी नेगेटिव का एग्जांपल देख लो। यू will not help her। You will not help her। इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी। शी के साथ क्या लगाते हैं, will not be। वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड। हेल्प प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे, बाय का। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार फिर से कॉपी कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड साइड जाता हूँ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी या शैल बी। तो इसका प्रयोग हम फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस में कर चुके हैं, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। चलिए इसके एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दे will have written a letter। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट देखिए, अ लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है, तो अ लेटर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? will have been, will have बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑलरेडी गिवन है इसमें रिटन। प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे? बाय का। देखा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा? देम। एक इसका नेगेटिव भी समझ लेते हैं। यू विल have read my book। You will have read my book। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट ये है my book, will have been, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की रीड ही रहती है। रीड प्रीपोजिशन किसका यूज करोगे? वाई का। यू का ऑब्जेक्टिव किस क्या रहता है बेटा? यू। एक इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं। राम will have, will not have। written a novel। Ram will not have written a novel। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट देख लो। A novel will not have been, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे? वाई का। और राम का ऑब्जेक्टिव केस राम ही रहता है। राम will not have written a novel, तो इसका ऑब्जेक्ट a novel will not have been written by राम। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसका एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड से हट जाता हूँ।
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है, पैसिव नहीं बनता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई भी गलती आपको महसूस हो तो कमेंट करके इसमें बॉक्स में बताइएगा। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।